हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए शुरू करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। दोस्तों कल वैसे तो आपको मैं बता दिया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो जॉइंट वेंचर है वो यहाँ पर होगा विथ ब्लैक रॉक। वैसे तो देखिए ये पहले ही पता था, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल हो गई थी। 362.70 रुपये देखिए आज शेयर ने क्लोजिंग दी है और ऑलमोस्ट 8 रुपये 40 पैसे से ज़्यादा शेयर आपको आज के सेशन में चलता हुआ देखने को मिला है। करीबन 2.37% का आज हमको अपसाइड देखने को मिला स्टॉक के अंदर। आज का जो दिन था वो ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में जो गैप अप हुआ वो सस्टेन नहीं हो पाया, बात साफ है। बिकॉज अगर आप खुद देखेंगे तो जो गैप अप है वो साफ साफ देखने को मिला। और जो गैप अप है आप देख सकते हैं, करीबन इसने हाई लगा दिया था अपने दिन के दौरान 371.95 का, जो शुरुआत में लग गया। और उसके बाद स्टॉक में आपको कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऊपर में उतना सस्टेन नहीं हो पाया। मार्केट का भी हाल अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा कोई खास बढ़िया देखने को नहीं मिला। बट हाँ ठीक है, जो भी आज का सेशन देखने को मिला, स्पेसिफिकली बात अच्छी ये है कि देखिए हरे निशान में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों, ये बेसिकली जो जॉइंट वेंचर हो रहा है विद ब्लैक रॉक, जो एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये आप समझेंगे तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर कंपनी की देखिए कोशिश है। बिकॉज इस पूरी इंडस्ट्री को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश दोस्तों रिलायंस करना चाहता है, ये बात साफ दिखती है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस जिस तरीके से लगातार अब हमारे इंडिया के अंदर ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पहले भी हमेशा ये कहा है कि देखिए उस इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर ज़्यादा अभी भी लोग नहीं है, मतलब इन द सेंस का मतलब इसका क्या है कि अगर आप खुद समझेंगे तो सबसे पहली बात हमारा स्टॉक मार्केट, राइट, उसके अंदर अभी भी हमारे क्या पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा संख्या पैसा लगाती है? नहीं, बहुत कम संख्या पैसा लगाती है। सेकंड बात, यहाँ पर दोस्तों प्लेयर्स भी उतने ज़्यादा नहीं है, ये बात साफ है। ज़रूर देखिए आप कह सकते हैं काफ़ी समय से ब्रोकिंग हाउस से चले आ रहे हैं, जो बढ़िया है। बट यहाँ पर कंपनी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से और ऑफर करे। बिकॉज नो डाउट देखिए यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स है, जैसे कि आप जीरोधा देखेंगे, आप स्टॉक्स देखेंगे, ग्रो देखेंगे, एंजल ब्रोकिंग, HDFC, ICICI, ये सारे देखिए बड़े प्लेयर्स हैं। स्पेसिफिकली देखिए जो जैसे देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं ब्रोकरेज फ्री करी गई, वैसे ही हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जीरोधा, ग्रो, ये सब कंपनीज़ का आपको तेज़ी से आपने चलन देखा है। नो डाउट देखिए काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी किया। तो ये आई थिंक कंपनी की कोशिश भी है, इसलिए पूरा 50-50 जॉइंट वेंचर किया गया है विद ब्लैक रॉक। दोनों कंपनीज़ बढ़िया काम कर सकती है, ये एक्सपेक्टेशन है। बाकी अगर आप देखेंगे जो कंपनी का डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट है, जैसे कि आप NBFC देख सकते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकिंग देख सकते हैं, पेमेंट बैंक बिजनेस देख सकते हैं, जिसमें SBI के साथ 23% स्टेक एक पेमेंट एग्रीगेटर है। सो ये सब दोस्तों कंपनी कोशिश कर रही है कि हाँ यहाँ पर हर जगह पे डिसरप्ट करे। एंड नो डाउट जो कंपनी का नाम है, जैसा आपको कल भी बताया था, फाइनेंशियल सर्विसेज, कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते जहाँ पे जियो फाइनेंस ना हो। तो हमको नो डाउट ये बेट जो है ये लॉन्ग टर्म की बेट है, ये आज और कल में नहीं होने वाला है। ये आपको ही पता होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए। बट ये कब हो सकता है? हाँ, लंबी अवधि में हो सकता है, जिस तरीके से कंपनी अपने आप को कोशिश कर रही है। अब हमको ये देखना है कि कंपनी आगे और लॉन्चेस कौन से करती है। अभी चार्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों आपके सामने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। एक बात आपको साफ नजर आएगी कि देखिए रेजिस्टेंस तो दिखते हैं। रेजिस्टेंस कौन से हैं? ये ऊपर में एक ही है, दूसरा ही है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुए। लेकिन नीचे में ये बात भी साफ है कि देखिए एक चैनल में ट्रेड हमको देखने को मिल रहा है। और सपोर्ट जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने लिया, आज आप देख सकते हैं तेजी आ गई। नो डाउट खबर के कारण थी, बट तेजी आई है। देखिए जरूर यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो नो डाउट अगर इस चैनल के नीचे ये जाएगा, ब्रेक करेगा, तो नो डाउट गिरावट देखने को मिल सकती है, ये बात साफ है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से देखिए स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिलना चाहिए। जिस तरीके से देखिए मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये बात भी साफ है कि उतार चढ़ाव को मार्केट में भी देखने को मिलेंगे। आप जिनको नहीं पता है, जियो फाइनेंस के नंबर्स भी आने वाले हैं, शायद तक 19th को इनके रिजल्ट्स है। तो 19th को हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स किस प्रकार के आते हैं। बिकॉज अगर 19 तारीख को कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आए तो फिर दोस्तों गिरावट बन सकती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बट हाँ, मेरे हिसाब से नंबर्स बाजार भी सोच समझ के लेगा कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या। बिकॉज आई थिंक कंपनी अभी ये बात साफ है कि कौन सा बिजनेस कितना पोर्शन रखेगा, अभी इसको भी तलाशने में लगी हुई है, ये अब हमको नजर आता है। सेकंड स्टॉक पे बात करते हैं जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। मतलब ये शेयर पिछले एक महीने में आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन स्टॉक ऑलमोस्ट 53% चल चुका है। 50% से ज़्यादा के रिटर्न दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज ने पिछले एक महीने में दिए। और अगर आप पिछले एक साल को देखेंगे ना तो स्टॉक 150% चला है। लेकिन पिछले 5 साल को देखेंगे तो मात्र 119% चला है। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए इसको बोलते हैं समय निकालना। शेयर ने कितना लंबा समय, ये 5 साल का चार्ट है, और ये इतना लंबा समय दोस्तों यहाँ पर निकाला, स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ। ऑलमोस्ट दोस्तों ये शेयर 200 रुपये के नीचे पड़ा रहा, लेकिन जब चलना चालू किया आज दोस्तों स्टॉक 500 रुपये के नज़दीक हमको देखने को मिलता है। सो इस प्रकार का देखिए एक दमदार मूव हम कह सकते हैं अभी आया है। आज का जो ऑलमोस्ट हाई है 470.40 का, वो लगा है एट द एंड ऑफ द डे। इसका मतलब क्या है कि देखिए दिन के दौरान ये सिर्फ मजबूत होता गया और स्टॉक में इस प्रकार की तेजी देखने को मिली। बट तेजी आई क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको बताता हूँ।
इसके पीछे का रीज़न है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। जी हाँ, दमदार रिपोर्ट निकल कर आई है और मॉर्गन स्टैनली 22% की अपसाइड दे रहा है। क्या कहा है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली ने, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक पे रिपोर्ट तो वैसे निकल कर कल ही आ गई थी, ये बात अलग है कि रिएक्शन हमको आज देखने को मिला, लेकिन रिपोर्ट में बेसिकली कहा क्या कहा। रिपोर्ट में ये कहा है कि देखिए मॉर्गन स्टैनली ने रीट्रेड किया है ओवरवेट रेटिंग यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज पे, और उनका टारगेट है करीबन 485 रुपीज़ पर शेयर का। देखिए 485 रुपीज़ का टारगेट जो है वो काफ़ी, अब हम कह सकते हैं पास में है, वो अचीव होता हुआ नज़र आ चुका है, हम ये मान सकते हैं। मतलब जो रिपोर्ट दी थी उसका आज हमको पूरा रिएक्शन देखने को मिल गया। बट क्यों इस प्रकार का टारगेट जो है वो दिया गया है, उनका मानना है दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बढ़ता हुआ चलन, हम ये कह सकते हैं। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये एक्साइड इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगी टू बिकम अ लीडिंग प्लेयर इन बैटरी सेल लोकलाइजेशन, ये दोस्तों मानते हैं। उनका मानना है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा और जो बैटरी कॉस्ट में फॉल आएगा, और जिस तरीके से डिमांड लगातार ईवी के लिए राइज कर रही है, इंडस्ट्री सेगमेंट भी लगातार यहाँ पर डिमांड को ड्राइव कर रहा है। लिथियम बैटरी से लेकर आप कह सकते हैं 150 गीगावाट आवर्स तक यहाँ पर बैटरीज करेगी। ऑलमोस्ट ये जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसको टैम बोलते हैं, ये $13 बिलियन के आसपास का है, ये दोस्तों मानता है। इसीलिए एक्साइड इंडस्ट्रीज को लेवरेज मिलेगा इसका, मॉर्गन स्टैनली ने साफ कहा है। मतलब बेसिकली जो ईवी के ऊपर बेट है और इसमें जो बैटरीज के ऊपर बेट है, मॉर्गन स्टैनली वो किस पे लगा रहा है, वो लगा रहा है एक्साइड इंडस्ट्री पे। देखिए एक हफ्ते पहले भी एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, रिपोर्ट मतलब एक खबर निकल कर आई थी। वो क्या खबर थी, वो ये खबर थी दोस्तों कि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई, ब्रोकरेज कॉल भी थी और अनाउंसमेंट भी की गई थी। क्या अनाउंसमेंट की गई थी कि जो साउथ कोरियन ऑटो मेजर है Hyundai मोटर कंपनी एंड काया, उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो बेसिकली पार्टनरशिप है वो करी गई है। ये किसके साथ की गई है, एक्साइड के साथ की गई है। और एक्साइड के साथ दोस्तों जैसे ही ये खबर निकल कर आई, उसके बाद भी शेयर में काफ़ी दमदार तेजी देखने को मिली। बीच में ब्रोकरेज कॉल्स भी कुछ निकल कर आ गए थे, जिसके कारण दोस्तों तेजी देखने को मिली, जिसमें जेपी मॉर्गन ने अपनी ओवरवेट रेटिंग यहाँ पर दी थी। देखिए मॉर्गन स्टैनली अलग है, जेपी मॉर्गन अलग है। तो जेपी मॉर्गन ने दोस्तों यहाँ पर ओवरवेट कॉल दी थी, किस पे दी थी, यहाँ पर इन सब OEMs पे दी थी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है। और उनका मानना था कि इन कंपनीज को काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। ग्लोबल ब्रोकरेज ने अपना माना था कि जो वैल्यूएशन है एक्साइड ईवी बैटरी बिजनेसेस का, वो ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ पर शेयर से बढ़ के 172 पर शेयर का होता हुआ नजर आ चुका है, क्योंकि इंक्रीज कॉन्फिडेंस है। और जिस तरीके से किया और Hyundai की जो टाइप हुआ है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो टारगेट प्राइस है उसको 480 रुपये कर दिया गया था 330 रुपये से। और इसके कारण दोस्तों हम कह सकते हैं, जब एक शेयर चलता है ना, तो वो बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एग्जैक्टली आज वैसा ही होता हुआ नजर आया। इसके कारण दोस्तों हमारा राजा बैटरी के अंदर भी हम कह सकते हैं तेजी देखने को मिली। मतलब देखिए नाम चेंज हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। आज 10% से ज़्यादा ये भी बढ़ता हुआ नजर आया। अगर आप खुद नोटिस करेंगे यहाँ पर पिछले एक महीने के अंदर, तो ये शेयर 22-23% चल चुका है। राइट, क्यों? जस्ट बिकॉज दोस्तों क्योंकि एक्साइड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 6 महीने में आप देख सकते हैं ये शेयर 50% के रिटर्न है, और पिछले एक साल में इस शेयर के रिटर्न जो है वो ऑलमोस्ट 66% के। लॉन्ग टर्म में तो अपने आप में देखिए दमदार कंपनी रही है ये। तो ये साफ बात है कि देखिए दोनों कंपनीज बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। जस्ट बिकॉज क्यों? बिकॉज जो ईवी बैटरी को लेकर हम कह सकते हैं यहाँ पर खबरें आ रही है, ये काफ़ी पॉजिटिव है, ये हम कह सकते हैं पक्ष में है, इसलिए शेयर जो है वो बढ़िया कर रहा है। दोनों शेयर बढ़िया कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आप हमारा राजा को भी देख सकते हैं एंड एक्साइड को भी देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि यहाँ से क्या ये शेयर और बढ़ सकता है। नो डाउट देखिए स्टॉक में काफ़ी बड़ा तेजी देखने को मिल चुकी है, तो इन लेवल्स पर अपने आप में कहना कि हाँ यहाँ से और तेजी हो गई, अपने आप में थोड़ा सा रिस्की है। नो डाउट जो ब्रोकरेजेस के टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट अचीव होते हुए देखने को मिल चुके हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। बट द थिंग इज कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का एक अच्छा कंटेंडर रह सकता है। जस्ट बिकॉज क्यों? बिकॉज इसका जो ईवी बैटरी बिजनेस है वो बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी वैल्यूएशंस के अंदर आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। एंड क्योंकि ये जो पूरी पार्टनरशिप हुई है, इसने दोस्तों एक पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है फॉर एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों का क्या मानना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।